एक बार एक जंगल में एक हाथी और भालू रहते थे। हाथी संत स्वभाव का और सबका दोस्त था, जबकि भालू घमंडी था। वो जंगल में किसी से नहीं बोलता था। एक बार भालू पेड़ पर मधुमक्खी देखता है, लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से मधुमक्खी का छत्ता तोड़कर भालू को दिया। तब भालू को समझ आया कि दोस्ती और मदद सबसे जरूरी है। तब से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऐसी और मजेदार कहानी के लिए हमारे एक रात एक चोर चुपचाप एक बूढ़ी दादी के घर में घुसा। घर पुराना था, पर उसे लगा कुछ कीमती मिलेगा। वो धीरे धीरे कमरे में पहुंचा तो देखा दादी आराम से बुनाई कर रही थीं। दादी बोली, बेटा, चोरी करने आए हो? पहले कुछ खा लो। चोर चौंक गया। दादी ने उसे गरम रोटी और सब्जी दी। पहली बार किसी ने उस पर दया दिखाई थी। खाना खाकर चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया, आज से कभी चोरी नहीं करूंगा। दादी मुस्कुराई। हर दिल में अच्छाई होती है। कहानी पसंद आई है तो ढोलकपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपने बैल के साथ खेती-बाड़ी का काम करता था। एक दिन उसका बैल बीमार पड़ गया। किसान उदास हो गया। किसान के पास एक मुर्गी थी। मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। मुर्गी उस अंडे को किसान को दे देती है। किसान उसे बेचकर अमीर हो जाता है और एक ट्रैक्टर ले आता है। कहानी हनुमान जी की भूख और राम जी की लीला। एक बार हनुमान जी को बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु, भूख इतनी लगी है कि पहाड़ भी खा जाऊं। राम जी मुस्कुराए और बोले, पहले एक सवाल, सबसे तेज कौन है, राम या रावण? हनुमान बोले, आप ही तेज हैं। राम हंसकर बोले, गलत, सबसे तेज तो तुम्हारी भूख है। हनुमान जी एक गांव में एक पुरानी हवेली थी, जहां लोग कहते थे एक चुड़ैल रहती है। रात को उसकी चीखें सुनाई देती और जो भी उस हवेली गया कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन रवि नाम का एक नौजवान सच जानने गया। अंदर अंधेरा था, हवा में ठंड और अजीब सी बदबू थी। अचानक एक सफेद साया उसके सामने आया। चुड़ैल बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि ने उसकी कहानी सुनी। उसे धोखा देकर मारा गया था। रवि ने उसके कातिल का राज खोला। तब चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई और हवेली कभी फिर नहीं रोई। गर्मी के दिन थे। एक गांव के बाहर एक बगीचे में किसान तरबूज उगाता था। एक दिन एक बंदर ने देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। बंदर एक तरबूज तोड़ के खाने लगा। वो जैसे ही तरबूज को खाया, उसमें से मिर्ची निकली। बंदर चिल्लाता हुआ पास के नहर में जाके पानी पीता है। बंदर अगले दिन अपने दोस्तों के साथ आया। वहां पर लगे बोर्ड को देखा। उसमें लिखा था, अंदर मिर्ची है। सभी उदास हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। किसान बहुत खुश होता है। एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था। उसे बहुत सारा काला जादू आता था। गांव के सभी लोग जादूगर से डरते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था। एक बार गांव में काला अंधेरा छाने लगा। लोग परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की मीरा, जो गांव में सबसे होशियार थी, मीरा जादूगर के पास गई और जादूगर ने मीरा को एक चमकती हुई चीज दी। मीरा उसे लेकर गांव के अंदर आई तो उसमें से बहुत सारा उजाला होने लगा और अंधेरा गायब हो गया। मीरा ने बताया, ये सब जादूगर की वजह से हुआ है। तभी से लोग जादूगर को अपना दोस्त मानने लगे। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती। एक दिन वो जंगल में सूखी लकड़ियां बटोरने गया। तभी उसे एक बंदर मिला जो घायल था। रामू ने उसकी मदद की और उसे ठीक किया। कुछ दिन बाद बंदर ने रामू को एक पुराना घड़ा लाकर दिया और कहा, ये जादुई घड़ा है, इसमें जो भी डालोगे वो दुगना होकर निकलेगा। रामू ने घड़े में अनाज डाला और सच में वो दुगना हो गया। अब रामू अमीर हो गया, लेकिन वो कभी लालची नहीं हुआ। वो गांव के गरीबों की मदद भी करता था। सीख। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास एक बोलने वाला तोता था। चोर आए। तोते ने चिल्लाया, रामू उठ, चोर। रामू जागा, चोर भागे। सब हंसे। तोता बना हीरो। रामू ने उसे मिठाई खिलाई। अगर कहानी पसंद आई। गांव के किसान राम सिंह का कुत्ता शेरू था। रात को दो चोर आए, धोखे से शेरू को ले गए। किसान ने दीपक जलाकर और पड़ोसियों से मदद लेकर खोज की। सुबह पुलिस ने निशान पकड़कर चोरों को पकड़ा। शेरू घर लौटा। किसान की खुशी बेतहाशा थी। सबने जश्न मनाया।